सार्क की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो सार्क ने कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है और कई सारी बाकी हैं और कई सारी विफल भी हुई हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ उपलब्धियों की बात करते हैं जिसमें सार्क ने सबसे पहले मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया। अब मुक्त व्यापार क्षेत्र इसलिए बनाया कि भाई जो सार्क के सदस्य देश हैं उसमें आंतरिक व्यापार हो सके और आंतरिक व्यापार में वृद्धि हो सके, तो इसलिए सार्क ने मुक्त व्यापार बनाया। और जो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया उसमें उन्होंने मुक्त व्यापार में केवल सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं को छोड़ दिया। सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवाएं हैं उसको छोड़ा है, केवल वस्तुओं का तक इन्होंने मुक्त व्यापार बनाया। लेकिन इसको भी बाद में सूचना प्रौद्योगिकी को भी जोड़ा गया आगे जाकर के। अगला इन्होंने एक और सार्क ने साप्टा बनाया। साप्टा का मीनिंग है साउथ एशिया फेडरेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। फेडरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट इस वर्ष 2006 में बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था कि भाई जो सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापार और बढ़ सके, यानी व्यापार पे फोकस रखा गया। और व्यापार पे फोकस इसलिए रखा गया ताकि आर्थिक प्रगति हो सके। और आपने पीछे देखा कि जो साउथ एशिया के देश हैं वो क्या है, व्यापारिक रूप से यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। तो सबसे पहले व्यापार पर ध्यान दिया गया कि इससे क्या होगा, आर्थिक प्रगति होगी और आर्थिक प्रगति से बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो इस पर साप्टा बनाया गया। उसके बाद मुक्त व्यापार में सूचना प्रौद्योगिकी को छोड़ दिया गया, वस्तुओं तक सीमित रखा गया। उसके बाद सभी वस्तुओं का जो सीमा शुल्क है 2016 टारगेट रखा गया कि भाई सीमा शुल्क हम कम कर देंगे और फ्री ट्रेड एक तरह से हम इतना सीमा शुल्क लाएंगे कि ना के बराबर कहलाएगा। इसी को लेकर एक सैटिक संगठन भी बनाया गया। सैटिक क्या था, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अब जो ये मुक्त व्यापार था, साप्टा था, ये केवल कहाँ वस्तुओं तक सीमित था, इसमें सर्विसेज भी जोड़ दिया गया। और जो ये सब सर्विसेज हम देंगे ये गेट्स प्लस का जो सिद्धांत है यूएन का, उसके अनुसार ही हम इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ और इसको बढ़ावा देने के लिए सार्क विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। सार्क विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया गया ताकि सार्क के जो सदस्य देश हैं उनकी जो आवाम है यानी जो वहाँ की जनता है वहाँ या वहाँ की जो प्रतिनिधि हैं उनको एक सकारात्मक राजनीतिक एक पहल की जाए और उनको राजनीति से रूबरू करवाया जाए। इसके साथ साथ फूड बैंक भी स्थापित किया गया, ऊर्जा भंडार भी स्थापित किया गया और बैंक भी स्थापित किया गया। तब ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो इस तरह से सार्क ने अपने आगे कई लक्ष्य रखे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ। तो ये सार्क की कुछ उपलब्धियां हैं। अब हम जानते हैं सार्क के बारे में आगे।